कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? यस सर। देखिए, गेम खेलेंगे हम लोग। क्या खेलेंगे? गेम खेल रहे हैं। इसमें क्या होगा कि क्विज फाइट है। ये क्या है? क्विज फाइट। इस क्विज फाइट में क्या होगा कि सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से और उन सवालों के आप लोग क्या देंगे? जवाब देंगे। दो टीमें मैं बना दे रहा हूं। इस तरफ एक संख्या इस तरफ। ठीक है? यस सर। अग्रीड? तो पहला सवाल पेश किया जा रहा है टीम ए के लिए। आपकी टीम ए है, आपकी टीम बी। मैं आपको केवल यही जो 100 सवाल 150 सवाल, इसमें 100 कितने सवाल हैं? 18, इन्हीं में से पूछूंगा। ठीक है? हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? टीम ए। बिना ऑप्शन के बताना है। बुक्स आप लोग सब बंद कर लीजिए, किताबें बंद हो जाए, हमारे कॉपी पेन पेंसिल सब बंद, क्लोज्ड। फटाफट खुशबू बेटा बंद करो, सब लड़का लड़की सब वो किताब खुली रखो। अब आप लोग ये बताइए, हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करता है? पहला सवाल समझ में आया सबको? यस सर। कौन बताएगा? टीम ए की तरफ से कोई बताएगा? नहीं? टीम बी को पास कर दिया जाए, क्वेश्चन कर दिया जाए? आप बताइए। वाह, इनका जवाब है राष्ट्रपति। सही जवाब है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब टीम बी बताएगी इसका सही जवाब क्या है? उच्चतम न्यायालय। क्या है? उच्चतम न्यायालय। बहुत बढ़िया, इनको +1 मिलते हैं मार्क्स। कितने मिलते हैं? 1+। अब हम लोग सवाल पूछते हैं किससे? टीम बी से। किससे पूछते हैं? टीम बी से। ऐसे ही बहुत बढ़िया सवाल पूछते हैं, लंबा चौड़ा कठिन सा। संसद के संयुक्त कौन करता है? टीम बी। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वाह क्या बात है, खड़े हो गए हैं, बताइए सब। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, बिल्कुल सही जवाब, तालियां। अब आपको समझ में आया होगा कि जो पास होके सवाल जाएगा उसके लिए केवल 1 मार्क्स मिलेगा और जो आपके डायरेक्ट सवाल रहेंगे उसके आप आंसर देंगे तो उसके में 2 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे स्कोर बोर्ड पे आप दिखा दीजिए एक बार। बहुत अच्छा, बॉयज के +3 हो गए हैं और गर्ल्स के अभी तक स्कोर 0-0 है। आप लोग बढ़ाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ए टीम के लिए सवाल है, बताइए। 22 भाषाएं। अरे वाह, सही जवाब, +2 मार्क्स। तालियां एक बार कमजोर बजी। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है? टीम बी के लिए सवाल है। राष्ट्रपति। भारतीय सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? राष्ट्रपति। बहुत बढ़िया। अब आप टीम ए से सवाल पूछा जाएगा।
इस समय हमारे कितने मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं इस समय? 6 बहुत बढ़िया, सही जवाब, राइट आंसर। लेकिन बाकी लोग पूरी खाने आए हैं क्या? केवल कोई आंसर नहीं दे रहा है, केवल यही दो लोग बार बार उत्तर दे रहे हैं आंसर। बाकी लोग पढ़ाई नहीं किए हैं क्या? मैं कोई इसीलिए कोई अपने मन से सवाल नहीं पूछ रहा हूँ कि मैं मेरा मन बाहर भी चला जाता है, इसलिए इसी से पूछ रहा हूँ इसमें जो दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? टीम बी के लिए सवाल। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई जी? 24 अक्टूबर 1945। 1945। ठीक है, अगर इनका सही मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा? ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टीम ए के लिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, वो किस दिन आजाद हुआ था? क्या बात है, अंशु के लिए तालियां। बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है इस समय, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्कोर बोर्ड की तरफ कैमरा पर्सन से मैं गुजारिश करूंगा एक बार स्कोर बोर्ड की तरफ दिखा दे। और बहुत ही शानदार तरीके से इस समय 6 और 7 बॉयज के स्कोर हैं और 6 ए टीम के। बहुत ही शानदार तरीके से स्वतंत्र भारत के, किससे सवाल होना है? टीम बी से। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम बताइए आप लोग। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। गलत जवाब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है। आपने जल्दबाजी कर दी तो आपको मिलते हैं 0 मार्क्स। पहले शिक्षा मंत्री, गलत जवाब। गर्ल्स में से कोई और या बॉयज में कोई और ट्राई करना चाहे, ओपन टू आलिया सर प्लीज। अब्दुल कलाम आजाद। बहुत बढ़िया सर, शानदार। लेकिन इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। मेरा क्या नाम है? अब्दुल कलाम आजाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो है वो अलग आदमी है। अब्दुल कलाम आजाद एक आदमी है, ठीक है, आजादी की लड़ाई में। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, वो अलग है। इनको मिसाइल मैन के रूप में आपने वैज्ञानिक का नाम दिया, जिन्हें मिसाइल मैन हम कहते हैं। ये तो अभी थे, अभी खत्म हुए 8 साल पहले, 2015 में, जुलाई 15 में। टीम ए से, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? यूपी उत्तर प्रदेश। कितनी? लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। तालियां। अब आप लोगों से पंचशील सिद्धांत किसने दिया था? टीम बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत सही जवाब। अभी हम लोगों ने एक सवाल जब पढ़ रहे थे, अभी इसके पहले तो हम लोगों ने सार्क के बारे में पढ़ा था, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशंस। इसको हिंदी में दक्षेस बोलते हैं। हाँ, दक्षिण एशिया। तो दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? जी ना, वो तो संयुक्त जस्टिस वाला है, वो इंटरनेशनल जस्टिस। चलिए नेक्स्ट, पास कर दें। बताइए, आप बताना चाह रहे हैं? कोई भी टीम ए की तरफ से? चलिए टीम बी से आप बताइए। काठमांडू।
क्या बात है, सही जवाब। लेकिन ये पास हुआ था तो ये इसका केवल आंसर मिलेगा आपको 1 मार्क्स। हमारे देश में नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी which are meant to direct the government in making the policies। नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में किस देश से लिया गया? आप सबके लिए सवाल, टीम बी के लिए बताइए। आयरलैंड। क्या बात है, आपका जवाब सही है, आयरलैंड। और अगला सवाल आपके सामने पेश किया जाता है। सबसे पहले टीम ए से सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? आप लोगों ने ठीक से पढ़ाई नहीं की लगता है, पास किया जाए, चलिए पास किया जा रहा है। राजस्थान के नागौर जिले में। अरे वाह, क्या बात है क्या हुआ? भाई, अब तो विजयी घोषित कर दें, कुछ खेल में रहा नहीं हम। बहुत बढ़िया, तालियां। और अब बजाना तालियां। बॉयज की टीम जो थी, बी टीम, वो जीत गई है, ए टीम हार गई है। लेकिन हारना नहीं इसे कहते हैं, कुछ सवाल कमजोर थे। अगर मैं आपसे कहूं कल मैं भूगोल का करूंगा यही काम, तो आप लोग पढ़ के आएंगे अच्छे से? यस सर। पूरा भूगोल यस सर। प्रीवियस ईयर के? यस सर। ठीक है। अब अगली चीज, अब आप लोग कोई सा सवाल इस पूरे चैप्टर से मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एक तरफ मैं, एक तरफ आप सब, खेला जाए? यस एक सर। खेल। पूछेगा कौन? पूछो, कौन पूछेगा? कोई एक आदमी न्यूटन, मनीषा आ जाओ, पूछोगी? रवि और कौन? अनुज पूछोगे? भैया पूछेंगे तो तुम लोग खेलोगे कैसे? ये पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता। सही जवाब। पहला राउंड सर्जन के लिए। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में ये लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती होती है। उसी साल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट करवाया था। नेक्स्ट, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में कौन सी व्यवस्था लागू होती है? ऑप्शन ए नगर पंचायत, नगर पालिका, ऑप्शन बी नगर निगम, चौथा नगर ग्राम पंचायत। नगर निगम। 50 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? ऑप्शन ए गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 वित्त मंत्री, ऑप्शन 4 राष्ट्रपति। जो रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है, आरबीआई का, तो आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट से हुई है। आरबीआई एक्ट 1932 का जो है उसके तहत इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935। और इस समय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। कौन है? ठीक, नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है? ये फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में है। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन 2 लोकसभा, ऑप्शन 3 भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन 4 लोकसभा अध्यक्ष। बिल्कुल सही सवाल है।
इसमें देखिए बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, थोड़ी सी समझने वाली बात। मैं पढ़ाते समय भी आपको जिक्र किया था कि इसमें संसद शब्द नहीं डालना है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है, लेकिन संसद शब्द अगर हम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों। इसलिए राज्यसभा और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यह लोकसभा के लिए केवल उत्तरदायी होता है, क्योंकि लोकसभा की संख्या के आधार पे कैबिनेट काउंसिल का चुनाव होता है, उसका चयन किया जाता है। जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड जो लोग होते हैं वो लोकसभा के सदस्य कहलाते हैं, उसका आम चुनाव होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए बी.एन. राव सर। अनुच्छेद 360 का संबंध किस प्रावधान से है? ऑप्शन ए आक्रमण संबंधित आपदा 360 वित्तीय आपातकाल। 3 तरीके के आपातकाल की अवधारणा हमारे राष्ट्र संविधान में है। 3 तरीके से आपातकाल लगाया जा सकता है। आर्टिकल 352 के तहत किसी राज्य में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है उसके फेल्योर होने पे, या राज्य की सरकार का सही केंद्र की सरकार के प्रति रिस्पांस न आने पर आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। और 352 वाला जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसमें क्या होता है कि जब कोई आर्म्ड रिबेलियन हो जाए या आर्मी की कोई टुकड़ी बगावत कर जाए, कोई कुछ कर जाए, ऐसे में इसे कहते हैं। ऐसे नहीं बेटा। उसके बाद आर्टिकल 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल, जब देश में बहुत बड़ा वित्तीय संकट आ जाए उस समय लगाया जाता है। आज तक भारत में भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। राज्यसभा का सभापति होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है यह भारत के उपराष्ट्रपति पद पे जो व्यक्ति बैठा रहता है वही उसका पदेन सभापति होता है। किसी प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक निर्धारित आयु सीमा है? 35 वर्ष की अवस्था, और भारत का वो नागरिक। स्वतंत्र भारत के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन 2 नेपाल, ऑप्शन 3 जापान, ऑप्शन 4 भूटान। जापान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में। बस करो।